हाय मेरी जान, क्या हाल है मेरी बकरियों। मैं सच बताऊं तो यार, ऐसे मैचेस देखने में मज़ा तो आता है, लेकिन जब तुम बगल में देखते हो ना कि तुम्हारे पापा जो हैं वो अपनी छाती पकड़ के बैठे हुए हैं और बगल में तुम्हारा छोटा भाई ज़मीन पे लेट करके उसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, और तुम्हारी माँ जो हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान करे एक ये मैच जीत जाए, तब जाके तुम्हें एक्चुअली में इंटेंसिटी का पता चलता है। कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट जब खेल रहा होता है वो सिर्फ वो प्लेयर ही नहीं खेल रहा होता है, यहाँ पे जितने बैठे हुए दर्शक होते हैं वो सब वो उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी को फील कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा मैच था। मैं कहूँगा यार, बहुत ही कांटे का मैच हुआ है। पाकिस्तान को मैं बोलूँगा, एक तो पाकिस्तान को ना ऐसी, इनको ना तप चढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है, सच बताऊँ तो। मैं तो कहता हूँ भाई, इनको ना हर मैच में जाकर के ये बोल दो कि हम तुमसे हैंडशेक नहीं करेंगे, तब जाकर के इनको तब चढ़ेगी, उनको गैरत आएगी कि नहीं यार, अब जाकर के हमें थोड़ा बहुत फील्ड पे जो है वो परफॉर्म कर लेना चाहिए। वरना मुझे नहीं लगता ये ढीठ कौम है, इनको इनको गैरत नहीं चढ़ने वाली, इनको कुछ शर्म वरम कुछ नहीं आने वाली। लेकिन यार सच बताऊँ तो क्या ही कुछ मैच हो गया है, बहुत ही कांटे का मैच था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्काई की परफॉर्मेंस, आई थिंक वो अब एक अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच चुकी है। गिल की परफॉर्मेंस है, पूरे टूर्नामेंट हम रुके रह गए कि भाई अब वो परफॉर्म करेगा, अब वो परफॉर्म करेगा, कुछ नहीं तो कम से कम आके फाइनल में ही परफॉर्म कर लेगा। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी इन्होंने पिच के बीच में आकर के पेशाब वो करके चले गए। इसके अलावा जसप्रीत बुमजी मेरे जो बूमरैंग हैं, इन्होंने भाई कुछ ऐसी हरकतें शरकतें कर दी हैं कि इन्होंने बहुत ही परफेक्ट रिप्लाई दे दिया है। हारिस रऊफ़ की जो छिछोरेपंती ये जो कर रहे थे ना फील्ड पे जाकर के, बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया इन्होंने, वो भी एकदम क्लीन बोल्ड करके। तो उसके बारे में बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार सच बताऊँ तो यार, ऐसे जब इंटेंस मैचेस हो जाते हैं, कितनी बारी मैं खुद सीटों से उठ के मैं चला जाता हूँ कि हटाओ यार, ये टीवी शीवी बंद करो, क्या फालतू का यार मरीज़ थोड़ी ना बनना है। लेकिन वहाँ पे बाहर जा कर के भी हम ना काड़ी नज़रों से हम क्रिकेट का स्कोर ही देख रहे होते हैं कि भाई देख तो लें कि क्या एटलीस्ट हार रहे हैं जीत रहे हैं, कि मुंह पे लानत पड़ने वाली है, या फिर जीत जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो काफ़ी ऐसे इस तरीके के इंटेंस मैचेस में मज़ा आता है। हालांकि बहुत ही अच्छे इनको ओपनिंग बैट्समैन मिल गए हैं। साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी स्टार्ट दिलाई थी हमें तो, क्योंकि देखो इंडियंस को तो आदत है ना कि भाई हमने एक दो बॉलें कराई, एक दो तीन ओवर में इनके तीन चार विकेट गिरा करके इनको इनको रफा दफा करो। उसके बाद तो पाकिस्तान टीम की खुद की ऐसी हालत हो जाती है, खुद आगे से जा कर के परोसना शुरू कर देती है कि ले जाओ भैया सारे विकेट खैरात में। हालांकि इस मैच में भी वही हुआ, लेकिन इनके बैट्समैन जो स्टार्टिंग के बैट्समैन थे इन्होंने काफ़ी अच्छी स्टार्ट दे दी टीम को, जिससे स्कोर इनका काफ़ी अच्छे हद तक चला गया। बट अदरवाइज़ क्योंकि अगर ये साहिब ज़्यादा भी नहीं होता तो मुझे नहीं लगता इनके 100-120 भी बनने थे। 8 या 9 ओवर तक तो यार इन लोगों ने खूब धोया है, मतलब ये देख नहीं रहते कि बुमराह आ रहा है या फिर बेचारे वो एक दुबे को इन्होंने पकड़ा हुआ था, वो बेचारा यार मतलब अभी पार्ट टाइम बॉलर है बेचारे को। अभी हार्दिक पांड्या चला गया तो उस बेचारे का नंबर आ गया, वरना उसने उसने वो वो फुल टाइम बॉलर नहीं है, इन्होंने उसको भी रख रख के धोया है। तो 8 या 9 ओवर तक तो भाई हमारी खूब धुलाई हुई है। 10वें ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुए हैं उसके बाद आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ने विकेट लेना स्टार्ट करी, और फिर उसके बाद सही पैटर्न ये जो पाकिस्तान का हम जो सदियों 4,000 करोड़ 500 सालों से हम जो देख रहे हैं, इनका सेम पैटर्न फॉलो होता है। इनका जहाँ दो तीन बैट्समैन इनके गए उसके बाद ये पूरी तुम जहाँ चली वहाँ मैं भी आई वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके इनके सारे विकेट ऐसे ही गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इनको मांगने की, मतलब बॉलर्स को बॉल भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही आकर के ज़मीन पे लेटे हुए होते हैं कि आओ हमारी लेके चले जाओ। सच बताऊँ तो मैं इनका लोअर जो ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, ये शाहीन शाह अफरीदी हो गए, मोहम्मद नवाज़ हो गए, मैं इनको भी देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड था कि ये लोग भी आके मारते हैं, क्योंकि मैंने इनके दो चार मैचेस देखे हैं, ये लोग नीचे आकर के बहुत अच्छे छक्के चौके मार लेते हैं। तो मैं तो सोच के बैठा था कि यार 180 190 तक तो ये लोग जाएंगे, पर इंडियन स्पिनर्स का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही। और दूसरी चीज़, इन्होंने भी अपने पूरे हथियार डाल दिए थे कि भैया हम तो अभी खेलने के मूड में नहीं हैं। खैर बहरहाल जो भी मैचेस रहा, एक चीज़ जिसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी वो थी जसप्रीत बुमराह ने जो मेरे भाई ने जो हरकत कर दी है राउफ को, एक तो बेचारे को आउट भी करा है, उसके टकने पे सीधा बॉल मारी है, उसको घायल भी करा है बेचारे को, उसकी विकेट भी, उसकी तीनों किल्लियाँ उड़ाई हैं। उसके बाद जो इसने ये शूं शूं करके जो इसने हरकतें करी हैं, भाई वाह दिल जीत लिया। एग्जैक्ट ये जो पाकिस्तान वाले जो इतने भी है ना, ये राउफ़ अपने बहुत बड़ा, इनको बहुत बड़ा हीरो बना दिया था कि देखो अरे राउफ़ ने क्या जाके कर दिया। अब ये ज़रा क्लिप दिखाना अपने कंट्री में जा कर के, तब इनको पता चलेगा कि भाई शोदेगिरी होती क्या है। रूफ़ी मेरी जान भी सोच रहा होगा यार क्या ही ज़रूरत थी ये सब ओछी हरकतें करने की, मैंने शुरू किसने किया था और अब ख़त्म कौन कर रहा है। तो ये सारी हो मैं यही चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोल रहा था कि देखो दोस्त, अगर जब तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है ना, बिल्कुल करो। देखो एवरीबडी इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, तुम कुछ भी करो, बट ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती है जब तुम फील्ड में भी करते हो। अभी तो मैं खैर बॉलिंग पे आया नहीं हूँ, तुमने मेरे को जहाँ तक मेरे को लास्ट टाइम याद है, तुमने 4 ओवरों में तुमने 54 रन दिए हुए थे। यू आर द रीज़न वाई दिस टीम हैज़ लॉस्ट दिस पर्टिकुलर मैच। तो
उसके बाद भी अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो यार बहुत ऊँची हरकतें होती हैं। भगवान जाने शायद कुछ तो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग होंगे जो इसकी हरकतों को देख करके को बोलेंगे कि भाई तू पहले अपनी गेम सुधार ले। ये सब रफ़ाल हमने कितने उड़ा दिए, 6,000 रफ़ाल, 6,000 रफ़ाल आज तक डसोल्ट ने खुद नहीं बनाए इन्होंने, लेकिन ये गिरा करके बैठे हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है, इनकी जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं वो गिरा करके बैठी हैं 6,000 रफ़ाल इनके। तो वही बात है, शोधीगिरी अगर करनी भी है ना दोस्त, तो वो फील्ड पे तब करो जब तुमने भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स वगैरह लगाए हों, तुमने टीम को मैच जिताया हो। तुम अभिषेक शर्मा से जा करके फड्डेगिरी कर रहे हो। वो कल का लड़का आया हुआ है, अंडर 19 अभी खेल करके आया हुआ है, तुम उसके साथ जा करके दिखा रहे हो कि भैया हमसे बड़ा कोई नहीं है। खैर इंडियन टीम की बैटिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने 20 रन पे हमने 3 विकेट्स हमने खो दिए थे। अभिषेक शर्मा को तो मैं खैर कुछ नहीं बोलूँगा, वो उसने पिछले 3 मैचेस से वो काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था। और ये पाकिस्तानी टीम एक्चुअली बनाई ही उसके लिए, प्लान बना करके आई थी। तिलक वर्मा अचानक से आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, उसके बारे में खैर अलग से बात करेंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गया, उसके लिए खैर कुछ कह नहीं सकते। 2-3 मैचेस से बहुत ही कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहा था, और अगर वो चल जाता तो ये जो लो स्कोरिंग टोटल था ये बहुत ही जल्दी हम लोग अचीव कर लेते। बट स्टिल ठीक है, अभिषेक शर्मा नहीं चला। बट अब जिसकी जो जो ये दो जो लड़के हैं हमारे, गिल्ली और ये जो स्काई, ये जो हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस अब वाकई में अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गई है। गिल्ली का तो हम वेट करते रह गए कि हमारे जो गिल्ली हैं, हमारे जो प्रिंस हैं, प्रिंस, वो अब चलेंगे, अब चलेंगे, अब चलेंगे। अब चलना क्या था, अब तो मैच, अब तो टूर्नामेंट ही ख़त्म होगा, पता नहीं भगवान जाने अब कब चलेंगे। तो दोस्त अब थोड़ी बहुत शर्म कर लो और जा कर के परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू आर वेरी ईजिली रिप्लेसेबल। दिस इज़ द कंट्री वेयर 1.5 बिलियन लोगों में से 1.5 बिलियन लोग ही खेलना चाहते हैं क्रिकेट। तो दिस इज़ अ वेरी फास्ट गेम और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। सो आई थिंक यू शुड फोकस। इसके अलावा जो स्काई है, स्काई भगवान जाने भाई कौन सी वो चिंगम, उस चिंगम में वो कौन से चरस और गांजा वो डाल के आता है कि वो जब जब आता है वो 1 या 2 उतने ही रन वो बना के आता है, अगला 4-5 बॉलें वेस्ट करके भी जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी हाई टाइम कि स्काई को भी सोचना चाहिए। अदरवाइज़ मैंने वही बताया ना, यू आर वेरी इजीली रिप्लेसेबल यार। क्रिकेट इंडिया में 150 करोड़ लोगों की आबादी है यहाँ पे, और क्रिकेट इज़ वन ऑफ द गेम्स जो सबसे ज़्यादा खेली जाती है। हालांकि सच बताऊँ तो अर्ली विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा ने बहुत ही अच्छा बचत कर दी भाई। हम तो ये सोच के बैठे हुए थे कि यार विराट कोहली है नहीं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सारे इंडियंस तुम देखोगे यहाँ पे सब टीवी से हट चुके थे, सब कह रहे थे कि भैया अब बंद कर दो, अब हम नहीं देखेंगे। टीवी शीवी बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, पाकिस्तानी बोलेंगे तो फिर देखी जाएगी। तो सब टीवी शीवी बंद करके चले गए थे 20 पे जब 3 आउट हुए थे, और सब गालियाँ दे रहे थे ये गिल्ली को, स्काई, खासकर स्काई को। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने, अगर ये मैच हमने हार जाना था, सबसे पहले स्काई के पुतले जलाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन खैर तिलक वर्मा ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स को संभाल के रखा। विराट कोहली की बहुत कमी खल रही थी, लेकिन सही बताऊं तो बहुत ही अच्छा ये लड़का हमें मिल गया है, तिलक वर्मा, जो वाकई में ऐसे ऐसे मैचेस को निकाल सकता है। बहुत ही टेंस प्रेशर सिचुएशन था, बट तिलक एक्चुअली प्रूव्ड इट। बहुत ही अच्छा इसने, लड़के ने गेम को आगे संभाला है। इसके अलावा यार संजू सैमसन, मुझे लगता है यार संजू सैमसन की थोड़ी फिटिंग की प्रॉब्लम है। लड़का वो फिट नहीं है, उसको उससे भागा नहीं जा रहा। जहाँ 2 रन लेते हैं वो आधे रन पे ही वो रुक जा रहा है कि भैया मेरा इंजन इतना ही साथ देगा मेरा। तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यार हम मैच जीत चुके हैं, मुबारक हो सभी को। नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है, बहुत ही शुभ अवसर होता है हम सब के लिए। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी देशवासी हैं। हालांकि भाई पाकिस्तानी जो आवाम है भाई, उनकी भी आई थिंक उनको भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो इतने ढीठ हो चुके हैं कि उनको अब आदत हो चुकी है अब हारने की। मैं तो सोचता हूँ यार कितना ज़्यादा प्रेशराइज रहता होगा पाकिस्तान के लोगों के लिए कि यार ये आज मतलब जहाँ जीतना था ये वहाँ पे भी हार के आ गए, जबकि चांसेस लग रहे थे कि ये लोग जीत जाएंगे अगर ये अर्ली विकेट्स और ले लेते तो। मेरे ख्याल में आई थिंक एक कैच भी छोड़ा था संजू सैमसन का, अगर वो कैच ले लेते तो हमारे ऊपर भी बात आ जानी थी। लेकिन वाकई में दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तानी अवाम को कि किस तरीके से ऐसी क्रिकेट टीम को ये लोग झेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम का सपोर्टर होना यार अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉर्चरस चीज़ है। ये लोग जिस तरीके से हारते हैं, अब तो खैर कुत्तों की तरह भी नहीं हारते, कुत्तियों की तरह हारते हैं लिटरली मैच के बीच में आकर के। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है यार उन लोगों के लिए जो इनको सपोर्ट करते हैं,
खैर हमें क्या करना है, हम तो भाई हम दोबारा जीत चुके हैं। मुबारक हो बाकी सारे जितने भी देशवासी हैं, उन सबको मुबारक हो। नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है, सो दिस विन इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल फॉर अस। मैं सही बता रहा हूँ, अगर हमने इंडियन टीम ने अगर बाई चांस अगर हार जाना था, मैंने तो भैया इंटरनेट सब बंद बंद करके मैं कहता भाई मैं जानता ही नहीं, मैं क्रिकेट देखता ही नहीं। आज मैं जीत गया हूँ तो भैया मैं दोबारा मैं वीडियो बनाऊँगा। सो ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा गाइस। मैं बहुत ही न्यूट्रल फीडबैक देने की कोशिश करता हूँ। सो thanks for watching this video and I'll see you in the next video.